हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ैनब्स वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। अभी तक हमारी सारी मात्राएं सीखकर हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होंगी। आगे बढ़ते हुए हम जोड़ाक्षरों को सीखेंगे। जोड़ाक्षरे और उन्हीं को हम लोग अर्धाक्षरे भी बोलते हैं। ठीक है, जब दो वर्ड जुड़कर लिखे जाएंगे तो उनको जोड़ाक्षरे बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को उससे पहले अर्धाक्षरे सीखनी है कि वो उन वर्ड्स को लिखना कैसे होता है, आधा आधा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग व्यंजन जितने भी हैं उनको लिखते जाएंगे और उसी के साथ साथ उनका आधा अक्षर कैसे लिखते हैं वो भी बाजू में ही लिखेंगे ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है व्यंजन में क। देखिए, क में ये नीचे की तरफ गोल होता है क का, लेकिन जब हम लोग इसको जोड़ने के लिए लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। एक तरफ का गोल पूरा बनता है, दूसरी तरफ सिर्फ डंडी रहती है। उसी तरह दूसरा अक्षर आता है ख। ख में भी ये पूरा है, लेकिन आधा बनने के लिए इसकी हम लोग ये डंडी को हटा देंगे और सिर्फ इसको इतना ही बनाएंगे और जो अक्षर जोड़ना होगा वो आगे जोड़ेंगे। ठीक है, तीसरा अक्षर आता है ग। ग को हम लोग आधा लिखना रहेगा तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे, इसकी डंडी को हटा देंगे। बोलने का मतलब ये है कि जितने अक्षर डंडी वाले होते हैं उनकी डंडियों को हटा देने का, तो वो आधा अक्षर बन जाता है। ठीक है, और जिनमें डंडी नहीं होती है तो उनको हम लोगों को देखना पड़ेगा वो अक्षर को आधा कैसे लिखते हैं। तो इस तरह से पहले हम लोग सारे व्यंजन लिख लेते हैं एक के नीचे एक और फिर उनके आधे अक्षर लिख लेते हैं। तो क ख और ग हो गया। चौथा घ। यहाँ पर ये जो अक्षर आते हैं ग वगैरह अनुनासिक जिनको हम लोग बोलते हैं नाक से पढ़ने वाले, तो इनको यहाँ पर जरूरत नहीं है, फिर हमने लिख लिया है। ठीक है, च, छ, ज, झ, ये वापस आया न, इसकी भी जरूरत नहीं है, फिर भी लिख रहे हैं हम लोग। आगे ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ, क्ष, ञ, त्र, श्र। ये हमारे व्यंजन हो गए। अब हम लोग देखते हैं क को इस तरह से, ख को इस तरह, ग को इस तरह। तो घ में भी डंडी है तो डंडी को हम लोग गायब कर देंगे। ठीक है, ये जो अक्षर है ंगा और ये न, इन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, बिंदी लगाने के काम आता है। जब ये जुड़ते हैं तो इनकी बिंदी लग जाती है। ठीक है, तो इससे हम लोग अनुस्वार जिसको मराठी में बोलते हैं, तो यहाँ पर इनके अर्धाक्षर नहीं होते हैं। आगे बढ़ेंगे च। च के लिए इस तरह लिखा जाएगा। छ के लिए हम लोग क्या करेंगे, छ को इसी तरह लिखेंगे और इसकी सिर्फ ऊपर वाली डंडी को हटा देंगे। ठीक है, जो अक्षर होगा वो उसके साथ जुड़ देंगे। ज को इस तरह लिखा जाएगा, झ की भी डंडी गायब हो जाएगी। ट को आधा लिखने का इसका मतलब ये होता है इसके नीचे ये छोटी डंडी क्रॉस में बनाने की। तो जब भी कोई अक्षर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इसको चिपका कर लिखेंगे और ये नीचे इस तरह से बना देंगे तो समझ में आएगा कि ये अक्षर आधा है, अगले वाले अक्षर से जोड़कर पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए इन लोगों को जोड़ाक्षरे भी बोला जाता है। इसी तरह ठ को भी इनको लिखने का और कोई तरीका नहीं है, तो इसलिए इसको भी हम लोग इस तरह से डंडी बनाएंगे। ड में भी वही होता है, ढ में भी वही होता है। न के टाइम पे, सॉरी, न के टाइम पे इसकी बाजू की डंडी हट जाएगी। क के टाइम पर भी बाजू की डंडी हट जाएगी। थ में भी डंडी हट जाएगी। द बनाने के लिए भी वापस से कोई डंडी नहीं है, तो हमें यही पैर के पास इसके क्रॉस बनाना है। ध के लिए वापस हम लोगों को डंडी हटानी है। न के लिए भी डंडी हटा देंगे। प के लिए भी डंडी हटा देंगे। फ के लिए वापस क की तरह यूज करेंगे। ठीक है, सिर्फ क और फ में फर्क ये होता है कि फ जो है वो ऊपर की लाइन से टच होते आता है और क जो है वो गोल बनता है।
ठीक है, इसको ख्याल रखेंगे, वरना बहुत से लोग क और फ एक जैसा ही बनाते हैं। ब के लिए भी डंडी हट गई, भ के लिए भी डंडी हट गई, म के लिए भी हटेगी, य के लिए भी हटेगी। र जो है अलग तरीके से बनता है, र आधा ऐसे बनता है, नीचे चांद की तरह बनता है। ठीक है, तो जब भी कोई अक्षर लिखना होगा तो इस तरह से बनाएंगे और दूसरा अक्षर इसको कोई भी जोड़ लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे जब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे और जोड़ाक्षर कैसे लिखे जाते हैं, उनके वर्ड्स कैसे बनते, तब इस र का इस्तेमाल भी देख लेंगे। उसके बाद ल की भी डंडी हटेगी, व की हट गई, श की भी हट गई, इस षटकोण की भी हटेगी, स की भी हटेगी, ह की भी कोई तरीका नहीं है, इसलिए इसके भी नीचे इस तरह से लगाया जाएगा। ठीक है, ड़ के लिए भी वही होता है। मोस्टली इन लोगों के अर्धाक्षर जो जोड़ाक्षर है वो नहीं आते हैं ज्यादा। ये क्ष, ञ को भी इसी तरह से किया जाएगा। त्र को लिखना है तो वो भी इसी तरह से होगा, और श्र जो है वो भी ऐसे ही जुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अर्धाक्षर लिखे जाएंगे। मोटी मोटी तौर पे आपको समझना है तो सिर्फ यही कि जिनके पास डंडियां है वो डंडियों को हटा देंगे, और जो अक्षर दो तरफ से लिखे जाते हैं उनकी एक तरफ पूरी होंगी और राइट साइड उनकी आधी लाइन की तरह बनेगी। और जिन लोगों को जैसे ट ठ ड ढ है और द है, इन लोगों को ह है ड़ है, इन लोगों के लिए नीचे टेढ़ा टेढ़ा सा ऐसा क्रॉस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये इतना ही इस वीडियो में है कि आप लोगों को अर्धाक्षर को कैसे लिखना है ये समझना था। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इनके अक्षर कैसे बनते हैं, इनको कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।